हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने आज मैं वैसे भी रून्स की रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, आप सभी लोगों के लिए। तो रून्स से देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम क्या रहेगा। और रून्स के क्लैरिफिकेशन के लिए रून्स के ही कार्ड्स टेक मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे हम रून्स से निकालेंगे, उसको क्लैरिफिकेशन के रून्स के कार्ड डेक यूज़ करेंगे, और उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम टैरोट से भी देखेंगे। ओके, तो और ज़्यादा परफेक्ट रीडिंग हमें मिलेगी। वैसे गाइस, सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। इस कल में मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, क्योंकि क्या हो गया था ना कि मंडे के दिन जो अमावस थी उस दिन काफ़ी स्पेल करने थे, तो उसकी वजह से थोड़ी एनर्जी मुझे मेरी बहुत डाउन हो गई थी। तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को बकअप करना था, तो एक दिन वैसे मैंने रेस्ट ही ले लिया। बट पूरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों का जो नया साल है बड़े अच्छे से आप सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। एंड रिजोल्यूशन क्या क्या बनाएगा ये कमेंट में बोलिएगा कि आपने इस साल के लिए क्या क्या रिजोल्यूशन किया है। वैसे मेरे इस साल का रिजोल्यूशन है कि मुझे इस साल नए नए कोर्सेस लाने हैं, लॉन्च करने हैं, और वर्कशॉप यहाँ पे ओपन करनी है, और हीलिंग की जो वीडियोज़ है वो अपलोड करने हैं लोगों के लिए। वैसे कोशिश कर रही, बट इस साल मैं रेजोल्यूशन करती हूँ, तो डेफिनेटली आपको चैनल थ्रू काफ़ी सर्विसेज मिलेगी। तो चलिए कॉल करते हैं अभी आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाएल को, आर्कएंजल गैब्रिएल को। आज हमें इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो प्लीज़ बताइए एंजल्स, कनेक्ट हो जाए रून्स से एनर्जी से। खुद रून्स आपको भी कॉल करती हूँ कि कनेक्ट हो जाए मुझे, और मैं रून्स से जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। गाइड अपने पर्सन का नाम आप ले लिया करो, मैं जब भी रीडिंग निकालती हूँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, तो कॉल करते हो, अभी कॉल नहीं करते, अभी निकालते हैं। कॉल कर लिया हमने। ओके, तो उनसे लेते हैं। एनर्जी तो डेंजर जा रही है, रूल्स भी नीचे जा रहे हैं, कार्ड्स तो जाते ही नीचे, बट यहाँ पे तो रूल्स भी जा रहे हैं। यहाँ पे रूल्स क्या क्या आए हैं, तो कौन सा वाला पहला आया था? ये वाला आया था ना पहले। अच्छा जी, तेवास, ये देख लो, ये तेवास होता है ऐसा, दिख रहा है क्या आपको? देखिए सर, बोलेंगे सबका मीनिंग बताएंगे आपको। ओके, उसके बाद कौन सा आया है? उसके बाद सेकंड वाला कौन सा आया था यहाँ पे? ये आया था दगास। उसके बाद अंसूस, इनको थोड़ा दूर दूर रखते हैं क्योंकि हमें कार्ड से क्लिंस करना है ना इनको, और क्लियर करना है। उसके बाद ये आया था उरूज। उसके बाद ये आया था अलगीज। हम सीधा ही लेंगे सारे रूल्स को। ये आया था लगूस। ये आया था पैरथो। ये आई थिंक फेहू है ना, लाइट अच्छे से नहीं आ रही ना, दैट्स वाई। अच्छे से देख लेती हूँ। अच्छा, ये फेहू है, फेहू। और ये वाला ईवास। अच्छा जी, एनर्जी तो बड़ी अच्छा ही है। तेईवास को हम कैसे करते हैं? मैं तो तेईवास को एज एम्पायर की एनर्जी में हमेशा देखती हूँ कि एक चार्ज लेना अपने हाथ में, किसी भी एक्शन का चार्ज लेना, लीडरशिप लेना, ऑथोरिटी पोजीशन में रहना, एक सक्सेस की एनर्जी में जैसे आ जाना। तो ये पैसा आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए ऐसा कुछ सक्सेसफुल एक्शन लेना चाहते हैं, ऑथोरिटी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, एक लीडरशिप होकर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को क्या करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद आता है दगास। तो दगास क्या होता है ना, सबसे आखिरी वाला रूल है। तो जस्ट कि कंप्लीशन ऑफ सर्कल, कंप्लीशन ऑफ लाइफ, एक नए दिन की शुरुआत, सूरज की शुरुआत, दिन की शुरुआत, लाइफ में जैसे एक अबेंडेंस की स्टार्ट। तो दगास की एनर्जी जैसे कि सारी जो एंडिंग है वो एक हैप्पी नोट पे जाके रुक जाती है। ये वाली एनर्जी एक हंसने की एनर्जी, जॉय की एनर्जी।
तो एक रिमार्केबल न्यू डेवलपमेंट करने की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर मुझे आती हुई दिख रही है। मीन्स बहुत ही होपफुल एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में आपके पर्सन आपके रिश्ते की एक ऑथोरिटिव लीडरशिप करना चाहते हैं। अगला वाला जो रून्स है वो अंसूस है। अंसूस तो अंसूस क्या चाहता है, अंसूस क्या इंडिकेट करता है, ये कम्युनिकेशन इंडिकेट करता है। अगर हम रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे तो इस मामले में ऐसा कुछ पुख्ता कम्युनिकेशन आपके पर्सन की ओर से आपको मिलने वाला है। ये पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी से आपको या तो एडवाइस देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन के बहुत ही होपफुल एंड हैप्पी वाले थॉट्स, एक टेकिंग डिसीजन वाले एक्शंस कम्युनिकेशन थ्रू मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद की जो एनर्जी है ना वो उरूज की है। तो उरूज अपने आप में एक स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है ना टैरेट में, तो वो उसको डिफाइन करता है स्ट्रेंथ, एक मस्कुलिन एनर्जी। मुझे लगती है कि जैसे कि इज अ राइट पर्सन इन योर लाइफ, जैसे आपको फील होगा आपके पर्सन के एक्शन से, आपके पर्सन के कम्युनिकेशन के, और आपके पर्सन भी आपको उनके लाइफ में एक राइट पर्सन समझता है, एक स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में एक फिजिकल एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन है। तो काफ़ी अप्रोप्रिएट पर्सन मानते हैं आपको भी आपके पर्सन अपने लाइफ में, और वो भी अपने आप को आपके लाइफ में एक अप्रोप्रिएट मैन वुमेन सिद्ध करने की, जिसे आपके पर्सन की एनर्जी साबित करने की आपके पर्सन की एनर्जी है। अगला रूल्स क्या है देखते हैं। अलगीज। तो अलगीज क्या होता है? अलगीज होता है प्रोटेक्शन। आपके पर्सन जैसे कि रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। आपके पर्सन रिश्ता, अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इस रिश्ते को आपके पर्सन एक नए तरीके से स्टार्ट करने की एनर्जी, आपके पर्सन अपने रिलेशनशिप को एक शील्ड में रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे। ये पर्सन सेवन ऑफ हैंड्स की जो एनर्जी होती है, सेवन ऑफ हैंड्स, इस कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही कि आपके पर्सन की मीन्स पॉजिटिव, आप बहुत होपफुल रह सकते हैं इस पर्सन के साथ। देखिए ये पर्सन सेल्फ डिफेंस भी करना चाहते, अपने आप को भी इस रिलेशनशिप में बचाना चाहते हैं, और आपको भी बचाना चाहते हैं, आपके रिश्ते को भी ये पर्सन बचाना चाहते हैं। देखिए अगर आपके कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, तो हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन ले, मीन्स आपका ट्रीटमेंट सही से करे, आपको कुछ सुझाव दे। थोड़ा बहुत एक हेल्थ के मामले में मुझे पता नहीं आ रही बात की, ये पर्सन थोड़ा केयरफुल होंगे आपके लिए। तो अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है ना गाइस, तो ये पर्सन आपके लिए सही रहेगा। ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेगा, ये पर्सन काफ़ी डिफेंसिव रहेगा आपके लिए। तो और इस रूल्स का एक मतलब ये भी है इसकी प्रोटेक्शन मीन्स देयर डेफिनेटली आपके एंजल या फिर गार्डियन डिवाइन सपोर्ट आपके सराउंडिंग है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। अब ये आपके पर्सन के रूप में हो सकता है, या फिर आपका अपना ऑरा, आपके अपनी स्पिरिचुअल पावर जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ये भी किसी के लिए मैसेज आया है। अब आप अगला जो आया है ना वो लगूस का आया है। तो लगूस का जैसे कि क्या डिनोट करता है, ये एक इमोशन वाला रून्स है। इस रून्स से आप इमोशन से कनेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी इमोशनल होंगे ये पर्सन। वैसे एक एनर्जी ये भी है कि हो सकता है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को थोड़े टाइम के लिए सीक्रेटिव रख रहे हैं, अभी तक इस रिलेशनशिप को ओपन अप नहीं हो रहे थे, बट आप ये फील कर सकते हैं कि आपके पर्सन की ओर से आपको एनर्जी क्या मिल सकती है ना, काफ़ी प्लेजेंट एनर्जी आपके पर्सन से आपको फील हो सकती है। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहने वाले हैं, और ये पर्सन के आपका और उनका रिलेशनशिप काफ़ी फ्रेंडली नोट पर बहुत अच्छा जाने वाला है। और धीरे धीरे करके ये पर्सन क्या है ना कि फैमिली से और आपका और उनके फैमिली का रिश्ता शायद बढ़ा देंगे, या फिर फैमिली होने की आपके पर्सन धीरे धीरे कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन जैसे कई चीज़ें धीरे धीरे जा रही, बट बहुत ही स्मूथली जा रही, बहुत ही हैप्पीनेस के एनर्जी में जा रही, बहुत ही प्लीजेंटली ये पर्सन सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिख रहे। इमोशन से आपके पर्सन मुझे लगता है काफ़ी कनेक्टेड होते हुए दिख रही। ये भी बात लग रही मुझे कि अगर ये आपका रिलेशनशिप रीन्यू हो रहा है, मीन्स पहले ख़राब था ये रिलेशनशिप, फिर से रीबिल्ट हो रहा है, तो इस बार आपके पर्सन की इमोशंस आपके लिए काफ़ी प्योर है, आप ये समझ सकते हैं। ये भी बात है कि गाइज अगर आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हो सकता है ये पर्सन सफ़र करके मिलने के लिए आ जाए, आपके फैमिली से मिलने की बात करें। कुछ इंट्यूटिव भी आपके पर्सन का एनर्जी हो गई है आपको लेकर। अब पर्थो की एनर्जी आ गई यहाँ पे। पर्थो क्या होता है? सीक्रेट थिंग्स होती है। अगर
नहीं, पर्थो ये वाला ये हो गया हमारा। पर्थो का जो एनर्जी है, तो पर्थो की एनर्जी होती है कि सीक्रेट वाली थिंग्स होती हैं। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही बोला था कि रिलेशनशिप अगर किसी को बताया नहीं था, चीज़ें नहीं थी, तो हो सकता है उसमें स्मूथली आपके पास हम थोड़ी थोड़ी एनर्जी लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पर्थो की एनर्जी अपने आप में क्या बोलती है? अब पर्थो की एनर्जी बोलती है कि अब तक सालों से किसी का रिश्ता बहुत हिडनली एंड सीक्रेटली चल रहा था, तो सडनली ये कम टू लाइट आ जाएगा। और जब ये रिश्ता कम टू लाइट आ जाएगा ना, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। वेरियस काइंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो क्या होने वाली, वो डिस्क्लोज होने वाली है। तो मिस्ट्रीज जो कुछ भी चल रही थी आपके रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो जाएगी। शायद आप चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते होंगे कि इस रिलेशनशिप को हिडन रखेंगे, बट आप चाहते हैं कि ये सच किसी के सामने आना चाहिए। जो होगा सो एक बार होगा, बट उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये ऐसा जो सडनली ये जो कम है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में आने वाले जो कुछ एक सडनली आने वाला हैपनिंग है, जिससे ना आपकी लाइफ कुछ हद तक सेटल होती हुई मुझे दिख रही है। तो अब तक सालों का जो सीक्रेट रखा गया था, तो उसके ऊपर से पर्दा हट जाएगा, या फिर आपके पर्सन खुद ही जो मिस्ट्री थी उसको डिस्क्लोज कर देंगे और खुद ही रिलेशनशिप को हो सकते ऑफिशियल कर देंगे। हाँ, बट आपको फिर भी ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोल दिया वो हो जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए फिर भी आपको ना एक वेटिंग का मुझे लग रहा है कि वेटिंग करना पड़ेगा। मैं सोच समझ कर ये पर्सन रिश्तों से अब तक हिडन थे, सीक्रेट थे, उसके ऊपर पर्दा उठाएंगे आपके पर्सन खुद, और आपको काफ़ी तसल्ली मिलेगी। अब मैंने ऐसे क्यों बोला ना कि पर्थों का आगे का भी जो रून्स था वो काफ़ी अच्छा था, लघुज वाला भी रून अच्छा ही था। धीरे धीरे स्मूथली चेंजेस ला रही थी। मैंने बोला कि फैमिलियर होने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करके रखी कि अब थोड़ा बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा, फैमिली में धीरे धीरे एक सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, ताकि फैमिली प्रिपेयर्ड हो जाए। अगर सिंगल है और आप चाहते हैं कि इनकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता बन जाए, तो ताकि फैमिली को कोई प्रेशर ना पड़े किसी भी रिलेशनशिप में। तो ये आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं। अब आगे की जो एनर्जी ना, वो पीओ की एनर्जी अपने आप में एक अबेंडेंस की एनर्जी, लक की एनर्जी। तो आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन डेफिनेटली अबेंडेंस एंड लक लाते हुए दिख रहे हैं। और आगे का जो रूल्स है, आई थिंक वो सोविलो है, उसका भी आपको डिटेल में आप बोल देती हूँ मैं। सोविलो तो वैसे अपने आप में एक बहुत ही हेल्थ एंड सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। सन वाली जो एनर्जी होती है ना हमें टारट में, वो सन वाली एनर्जी सोविलो में है। तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे मुझे अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पे शुरू हुई थी एनर्जी एम्परस जैसे कि शुरू हो गई थी, और एंड होते होते एनर्जी स्ट्रेंथ भी जैसे कि मेजर आर्कानी की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिकअप हो गई, देन एम्प्रेस की एनर्जी, देन सन की एनर्जी। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की रून्स थ्रू यहाँ पे दिख रही है। अब मैं रून्स के टैरेट से भी आपकी एनर्जी पिकअप कर लेती हूँ। अच्छा जी, रून्स प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई करें यहाँ पे। अच्छा जी, ईसा, ओके, एंड बरकाना। तैवास को क्लेरिफाई कौन कर रहा है? ईसा। तो ईसा क्या आपको बोलता है कि देखिए, रिलेशनशिप बहुत ही फ्रीज हो गया था आपके रिलेशनशिप, तो उसमें लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव मोड, जैसे कि एक डिसीजन लेना, आपके लिए ऑथोरिटिव डिसीजन लेना। जब तक आपके पास कुछ नहीं करते थे, रिश्ता जैसे कि थम्स आ गया था, फ्रीज हो गया था। तो आपके पास की एनर्जी लगती है कि अब वो आपके लिए क्या लेंगे ना, अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे। तो यस, ये पर्सन अगेन ये बरकना की भी बहुत अच्छी एनर्जी होती है गाइस। तो जैसे कि बर्थ एंड अगेन यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड भी, एक रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। इस रिश्ते को इनको नए तरीके से स्टार्ट करना है, न्यू एंगल देना है, उसके लिए आपने प्रॉपर एक्शन लगाने हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही सबसे पहला ही। अब देखते हैं दगास को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे ग्लास। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में कुछ तो टावर मोमेंट हुआ था गाइस। हाँ यस, टावर मोमेंट आपकी रिलेशनशिप में हुआ था। ब्रेकअप जैसी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में पहले शायद हो गई होंगी। दगास की खुद ही की एनर्जी होती है ना कि आफ्टर सम डिस्ट्रक्शन स्टार्टिंग सम न्यू एनर्जी।
ग्लास में अगेन वैसे एक लॉस का एनर्जी, डिस्ट्रक्शन का एनर्जी, ऐसी कुछ एनर्जी आपके रिलेशनशिप में रही होंगी। मीन्स जो कुछ भी तोड़ मोड़ हो गई थी, हो गई होगी, जो रिश्ता भी टूटा होगा तो वो बहुत ही बड़े एंगल पे, बहुत ही बड़े बुरे नोट पे आपका रिश्ता ख़त्म होगा। अगेन ये वर्स का एनर्जी, डेथ की एनर्जी होती है, डेथ के बाद नई स्टार्ट की एनर्जी। तो इस रिलेशनशिप में ये फेस तो रहा है आपका, और उसको लेकर आपके पर्सन एक एक्शन लेना चाहते हैं। इसके वजह से रिश्ता फ्रीज था, उसमें कुछ एक्शन नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी। तो ये पर्सन आपके लिए आगे के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। शायद आपको दिख नहीं रहे ना, अच्छा अब शायद दिख रहे हैं। ओके, अब क्लैरिफाई करते हैं अंसूज को। अंसूज वैसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आफ्टर ब्रेक, ये बात है। क्लैरिफाई कीजिए अंसूज को, अंसूज को क्लैरिफाई कीजिए। उन्जू, अंसूज को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे उन्जू। ये थोड़ा अलग और थोड़ा डिस्टेंस निकाल लेती हूँ ताकि मुझे कार्ड्स रखने के लिए जगह मिल जाए। उन्जू, और उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे थुरीसास। तो इस कम्युनिकेशन, ये पर्सन स्ट्रांगली कम्युनिकेशन आपके साथ ये पर्सन कर सकते हैं। तो ये आपको आपके पर्सन से बात करके मैंने बोला था पहले कि काफ़ी होप मिलेगी आपको। बहुत ही काइंडनेस की एनर्जी में आपके पर्सन आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे लगेगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। मीन्स बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में होती हुई दिख रही है। वैसे देखिएगा इसकी ये जो थुरीसास का भी जो रूल्स है ना, इट्स अगेन वेरी गुड एनर्जी। वो क्या एनर्जी होती है कि हम लोग हमेशा डेथ को अरे यार एंड हो गया, नहीं नहीं नहीं। ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन जो कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, आपने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस तरीके से काइंडली ऑथोरिटी, और उस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको लगेगा कि नहीं अब इस रिश्ते में वाकई में जाना आ गया, आपके पर्सन का एक्शन आ गया, ये आपके लिए सोच रही ये चीज़ें आ गई। तो ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है। अब देखते हैं उरूज की क्या एनर्जी है। उरूज की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, राइट, ओ वेरी गुड। एंड ज़रा भी बोलते हैं उसको, ज़रा भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं ना कि उरूज की एनर्जी जो आई, मैंने पहले बोला था कि ये काफ़ी एक मस्कुलिन पावर के साथ, एक फोकस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपके पर्सन का क्या मिलेगा आपको, कम्युनिकेशन भी मिलेगा और एक्शन भी मिलने वाला है। यूनियन होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का आपके साथ, स्ट्रांगली पावरफुल एनर्जी में, काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। रीबर्थ की अगेन एनर्जी आ रही कि जैसे कि ये रिश्ता एक नया रूप लेता हुआ दिख रहा है, एक फर्टिलिटी आती हुई दिख रही है, एक जो कुछ नेगेटिव साइकिल था, जो कुछ डिफिकल्टीज थी, उसका एंड होता हुआ दिख रहा है, एंड बिगनिंग विथ अ पॉजिटिव पीरियड, ये एनर्जी लग रही है। अगला वाला जो रून है यहाँ पे अलगीज है, तो अलगीज को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई अलगीज। उन्जू, अगेन यहाँ पे उन्जू वाला आ रहा है भाई, तो उन्जू एंड यहाँ पे फीव आ रहा है। तो देखिए उन्जू क्या बोल रहा है, उन्जू का मैंने पे आपको अलगीज का बोल दिया था, मैंने आपको समझाया था। तो उन्जू क्या बोल रहा है, उन्जू ये बोल रहा है कि यस, ये जो एनर्जी आपकी जा रही है आगे, धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका रिश्ते का आपके रिश्ते का जो मूवमेंट है। तो जो अलगीज का जो मैंने बोला था कि प्रोटेक्शन है और आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे अलगीज के लिए दो चीज़ें बोली थी। अगर ये रिश्ता ख़त्म होने के बाद अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आता है तो वो भी आपके लिए काफ़ी डिफेंसिव रहने वाला है। तो यस, ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक ज़रा की एनर्जी आई थी, तो उसका कि धीरे धीरे आपके पर्सन ना एक एक कदम बड़े क्या बोलते हैं, पुख्ता कदम ये पर्सन आपके टूवर्ड्स लेते हुए मुझे दिख रहे। एंड देन अलगीज क्लैरिफाई बाय उन्जू अगेन यहाँ पे काइंडनेस की एनर्जी आती है कि आपको एक होपफुल लगेगा आपके पर्सन के साथ बात करना। अगर कोई नए रिश्ते में जाता है तभी ये काफ़ी विश फुलफिलमेंट वाला एक होपफुल आपका रिलेशनशिप होगा। मीन्स रिश्ता एक से या फिर नेक्स्ट है, उस रिश्ते में आपको काफ़ी होप दिख रही है, काइंडनेस दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है, और आप इस रिश्ते में फेस पर्सन के साथ रिलेट कर सकते हैं। इनके काइंडनेस से आप क्या कर सकते हैं ना, रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए वैसे भी फेव की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है कि एक
विटाल फ्लो आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को लिए मिलेगा, एक अच्छी मोमेंट दिखेगी। बट यहाँ पे आपके लिए ये बात भी है कि गाइस थोड़ा कि अपनी कॉशन मीन्स अपनी प्रिकॉशन आपको रखनी ज़रूरी है यहाँ पे वेल्थ के मामले में। अब आपकी वेल्थ तो काफ़ी, यहाँ पे वेल्थ के लिए मैसेज आएगा। किसी का अगर कोई नया काम, नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है तो एक विश फुलफिलमेंट आपकी यहाँ पे मिल रही है। एक नया मैसेज किसी के लिए आया कि शायद कोई रिलेशनशिप के साथ साथ कोई जॉब भी ढूंढ रहा है, करियर में कुछ तो ढूंढ रहा है, या तो किसी की जॉब चली गई थी तो हो सकता है कि उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही, आप जहाँ पे आपसे निकाला गया था हो सकता है वहीं से आ सकते अपॉर्चुनिटी, नहीं या तो फिर नए अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। तब जो आ रही है आपको अपॉर्चुनिटी तो वो विश फुलफिलमेंट वाली अपॉर्चुनिटी आपकी मुझे लग रही है। अदरवाइज जो रिश्ता ख़त्म हो गया था वहाँ से अगर आपका रिश्ता नए एंगल से स्टार्ट हो रहा है, नए डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी एक रिलेशनशिप अच्छा आगे बिल्टअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। नया साल है तो हो सकता है कोई नया संकल्प कर ले, रेजोल्यूशन अपने बना ले तो हो सकता है वो चीज़ भी आपके काम आ जाए। या फिर किसी ने सोच ले कि जिस रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिसिटी मिली है मैं उससे निकल कर कोई नए पर्सन ट्राई करती, या फिर नए पर्सन को मैं यहाँ पे चांस दूंगा तो वो भी एक आपके फेवर में ही चीज़ें होती मुझे दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं पर्थों को। अगेन सारा यहाँ पे भाई धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, यूं ही हद से गुजर जाना है। बट ये कैसा नहीं कि अब भी इतना गरम गरम खाना नहीं भाई, नहीं तो मुँह जल जाएगा। तो धीरे धीरे जा रहे हैं बट काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। तो कोई हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को अब तक अगर सालों का किसी का रिलेशनशिप था, और ये भी आ रही चीज़ें किसी का सालों का रिलेशनशिप है, ये तभी हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है, आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा है तो हो सकता है इनके रिलेशनशिप में कोई डिस्ट्रॉय हो गई, कोई चीज़ें ख़राब हो गई है, या फिर उस रिश्ते के कारण आपसे चीज़ें छूट गई थी, ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, वो रिश्ता आगे जाएगा। अब हो सकता है ये पर्सन आपको ये बात बोले कि ना अब ये आपके साथ रिलेशनशिप को अब ये ऑथराइज़ करेंगे, ऑफिशियल करेंगे लंबे समय से। किसी किसी के लिए ये भी लग रहा है इसकी ये पर्सन ने कुछ टाइम के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला होगा, बट शायद ये पर्सन आपको तसल्ली देते हुए दिख रही है कि बहुत जल्द हम अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर देंगे। हाँ, क्योंकि इस बार आपके पर्सन की एनर्जी मुझे कुछ गलत नहीं लग रही। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत मेजर शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आ रहा है गाइस। ये मैंने अलगीज को क्लैरिफाई किया था, अब पर्थों को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लास। तो पर्थों का जी हाँ लगता है कि एक मैजिक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लास की भी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। हाँ, तो आपके लिए वेटिंग हो रही है, एनर्जी की भी वेटिंग हो रही है, पर्सन की भी वेटिंग हो रही है। तो फुलफिलमेंट का ही ये भी रून से और बहुत अच्छा उसका भी मीनिंग है। इसकी सारी विशेष आपकी फुलफिल होने वाली है। मोस्ट ऑफ द पर्सन का मुझे यहाँ पे मेरे दर्शकों की एनर्जी की दे वॉन्ट्स द रिलेशनशिप नाउ टू बिकम ऑफिशियल, और ये होता हुआ दिख रहा है। दूरी सांस की अगर यहाँ पे एनर्जी आई है गाइस, तो यस आपका जो रिलेशनशिप पे एंड हो गया था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ये चीज़ें हो रही थी, या तो कोई अल्टीमेट दे रहा है यहाँ पे कि भाई अपने मेरे रिलेशनशिप को आप या तो हम सीक्रेट वगैरह कुछ नहीं देंगे, ऑफिशियल करो, अदरवाइज इस रिश्ते को हम एंड कर देंगे, ऐसा। या तो आप इनको अल्टीमेटम देते हुए दिख रहे हैं और आपकी बात सुनी जाएगी, ये बात आ गई। अभी यहाँ पे कौन सा बनी, फेहू को क्लैरिफाई कीजिए। ये बस फेहू को क्लैरिफाई किया। फेहू तो मैंने अपने आप पहले बोल दिया था, एक सक्सेस की एनर्जी, अबेंडेंस की एनर्जी, लक की एनर्जी, इम्प्रेस की एनर्जी होती है। तो उसके लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, दूसरी चेंज, जर्नी या प्रोग्रेस, क्या मैं बोलूँ, देखिए तो अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगेन लगुस बहुत आ रहा है आपकी एनर्जी में। तो डिफ़िकल्टीज बहुत ही आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, डिफ़िकल्टीज, डेंजर जोन बहुत रहे होंगे आपको। तो देखिए निकलते हुए दिख रहे सारे डेंजर वेंजर सब कुछ निकलते हुए दिख रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में आगे अबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप में। एंड लास्ट वाला आई थिंक सोविलो, सन की एनर्जी होती है ना ये। सोविलो को क्लैरिफाई कीजिए। लगुस, अगेन लगुस, क्या एक बार फिर से निकाल लो प्लीज़, क्लैरिफाई। लगुस क्यों दे रहे हैं आप इतना, कौन दिया अभी, कौन दिया, एंड अंसुस दिया अभी, बट आ रहे रिपीटेड ही रून आ रहे। इसको कोनास को कौन क्या बोल रहे, कोनास बोल रहा है यहाँ पे।
मिस्ट्री ऑफ रीजनरेशन थ्रू डेथ। जी हाँ, एंड के बाद रिजनरेट हो रहा है आपका। हर हर कार्ड्स में मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आफ्टर एंड देयर इज नो बिगिनिंग विद ट्रांसपेरेंसी विद प्योरिटी। ये चीज़ें तो दिख रही है गाइस। तो मैजिशियन के एनर्जी, सन क्लैरिफाई बाय मैजिशियन, जैसा आप चाह रहे हैं ना वैसा ये रिश्ता होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैजिक 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 मैजिक, मैजिशियन, सन, एम्प्रेस, सारे अच्छे अच्छे मुझे एनर्जी यहाँ पे पिकअप हुई। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट एक्शन क्या है। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है मेरे रूम में बैठकर। चलिए देखते हैं अभी क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। ये माय रूम, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स क्या है। तब जितने आएंगे उतने हम लेंगे। चलो इनसे हम नेक्स्ट एक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है। दिख रहा है कि हाँ ईवाज़ दिख रहा है शायद। हाँ ईवाज़ है ये। मुझे अच्छे से रुन लाने पड़ेंगे जो मुझे फटाक से दिख जाए। ये कौनास के न जा रही यहाँ पे। चलो अच्छी बात है। ये अगेन तैवाज़ है। तैवाज़ है ये वाला कौन सा है? ये उरूज है। ये वाला बरकाना है क्या? नहीं बरकाना नहीं है। अच्छे से देख लेते हैं। ओथीला, ओथीला है ओथीला। एंड दिस वन ईसा है क्या? सीधा सिंगल दिख रहा है शायद। हाँ ईसा है। एंड ये वाला सोविलो, नहीं सोविलो नहीं, इवाज है। इवाज एवाज है, सोविलो नहीं है। इवाज एंड सोविलो काफ़ी मिलते जुलते हैं ना। तो यस, तो देखिए नेक्स्ट एक्शन भी काफ़ी अच्छा आया है गाइस। तो मेरे लिए थी कौनाज उरूज, ये एनर्जी बड़ी अच्छी होती है। ओथीलो भी अच्छी है। तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। पहले मैं इनका आपको अच्छे से मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या था ना यहाँ पे मन्नाज, नहीं मन्नाज नहीं इवाज है। मन्नाज नहीं इवाज है। तो इवाज का तो पहला है नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी आ रही है मुझे। नाइट ऑफ हैंड्स, घोड़े पे बैठ के कम्युनिकेशन एक्शन लेके आ रही है आपके पर्सन। कौनास के तो अपने अपने एनर्जी, सक्सेस, अबेंडेंस, लक की एनर्जी, साथ में पैशन फॉर समवन है यहाँ पे। घोड़े पे बैठ के भाई काफ़ी पैशनेट फील कर रही है पर्सन। इंस्पायर है काफ़ी आपसे। त्यौहार मैंने पहले बोल दिया था। एक एम्परर की एनर्जी में टेकिंग चार्ज ऑफ दिस रिलेशनशिप। जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। टेकिंग चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप, लीडरशिप, एम्परर की एनर्जी में आ रही है। नाइट ऑफ हैंड्स, पैशन से पूरा भरा भूरा आपके लाइफ में आपकी रिलेशनशिप के लिए ऑथोरेटिव डिसीजन लेते हुए आ रहा है। ये दोनों रूम देख के पीछे क्या आ रहे हैं। उरूज, उरूज अगेन स्ट्रेंथ, मस्कुलिन पावर, एक फोकस, एक एग्रेसिव, आपके लिए एक एग्रेसिव डिसीजन लेंगे ये पर्सन। मीन्स आपको लगेगा कि ही इज अप्रोप्रिएट पर्सन इन माई लाइफ। आप तो है ही उनके लिए, इंस्पायर है आपसे। आपको भी अपना अप्रोप्रिएट पर्सन मानते हैं अपने लाइफ में। तो इनकी नेक्स्ट एक्शन भी उतनी ही माशाल्लाह ब्यूटीफुल है। ओथीलो, पता है ओथीलो क्या है? ओथीलो को देखकर हमेशा प्रेस्टिज वाली एनर्जी लगती है। ओथीलो, ओथीलो ईसा वाला, ये ओथीलो है। ईसा बाद में लेंगे। ओथीलो की एनर्जी एक वेल्दी, हेल्दी, प्लेंटी, एक बहुत ही डिवाइन पावर वाली एनर्जी। मीन्स आपके पर्सन कुछ अवेकनिंग के साथ आ रहे, प्यूरिटी के साथ आ रहे आपके पर्सन, एक हैप्पी एनर्जी के साथ आ रहे। जैसे कि कुछ रियलाइज हो गया, कुछ अवेकन हो गया, कुछ जान लिया, कुछ समझ लिया आपके पर्सन ने। ईसा की एनर्जी अपने आप में एक फ्रीज की एनर्जी होती है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप फ्रीज था। इस रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट नहीं चल रही थी, आपको ब्लॉक कर दिया था, रिलेशनशिप में डिलेज हो रहा था, उसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गए थे, चैलेंजेस लेने रहे थे। बट अब आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई। अगला जो रूम से वो सुविलो है, नहीं सोविलो नहीं बोला मैंने, इवाज है। इवाज, इवाज अगेन ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम है। एक रूल से कार्ड नहीं, एनलाइटमेंट होना, स्पिरिचुअल अबेंडेंस होना, या तो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाना और किसी को समझ में आ जाना
कि ये रिश्ता क्या है, स्टेबिलिटी लाना। जो रिश्ता फ्रीज था, डिले था, कोई एक्शन नहीं थी, ब्लॉक ब्लॉक वाला गेम चल रहा था, तो उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है। कि जैसे कि पेशेंस, काफ़ी कुछ आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख ली इस रिलेशनशिप में। और हो सकता है अगर किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज पे है तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये जो अलगीज कहना चाहिए थी ना, वहाँ पे भी वही चीज़ मुझे एक थोड़ी रियलाइज़ हो रही थी कि कुछ टाइम का डिले है, कुछ डे का डिले और कुछ वक्त का डिले। उसके बाद इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिलने वाली, रिलायबिलिटी मिलने वाली है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे कुछ टाइम का पेशेंस ज़रूरी है, बट एक्शन आ रहा है। आपको एक एश्योरेंस देने वाला कम्युनिकेशन एंड आपके पर्सन का वो एक्शन मिलता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। चलिए देखते हैं अभी कॉर्नर्स को, क्या कॉर्नर्स ने क्लेरिफाई किया था। एवास का कॉर्नर्स ने क्लेरिफाई किया था, मुझे एनास क्लेरिफाई कीजिए। एवास को क्लेरिफाई किया। ऑथिल, अरे वाह वेरी गुड, ऑथिल आ गए यहाँ पे सबसे। लगूस क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, गुड। ऑथिल अपने आप में एक ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन मीन्स एंसेस्टर का रूल्स भी उसको बोलते। हो सकता है आपके एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं। रिलेशनशिप में सेपरेशन चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, यहाँ पे चीज़ें खराब हो गई थी, तो आपके पर्सन से मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, खास कर आपके एंसेस्टर से। अगेन कॉर्नर्स को मैं कॉर्नर्स नहीं क्लैरिफाई कर रही हूँ, तो कॉर्नर्स की एनर्जी मैंने पहले आपको बोल दी थी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। जैसे कि रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, एक ओपनिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। काफ़ी इंस्पायर्ड है आपके पर्सन आपसे, एक पैशन आपको लेकर आ रहे हैं पर्सन इस रिश्ते में। एंड लगूज की एनर्जी लेकर आई थी, तो लगूज तो क्या बोलता है ना, लगूज वही एक डेंजरस डिफिकल्टी से निकल रहा है रिश्ता, सेपरेशन से निकल रहा है रिश्ता। धीरे धीरे इस रिश्ते में आपके पर्सन की ओर से वो प्रॉपर एक्शन वगैरह चीज़ें आ रही है। अब एक अलगी जो मैंने बोला था आपको कि एम्पायर की एनर्जी होती है, तो क्या है लगूज। अगेन लगूज यहाँ पे आ गया, तो लगूज यानी यहाँ पे मन्नास, वही बार बार मन्नास मेरे मुंह पे बहुत आ रहा था। तो ये आपके पर्सन आपके लिए एक ऑथोरिटी होकर डिसीजन तो ले रहे हैं, एक एक्शन भी ले रहे हैं, एक चार्ज भी, रिलेशनशिप का चार्ज भी ले रहे हैं। ये बार बार वही चीज़ें आ रही, एक ही मैसेज बार बार मुझे आ रहा है कि आफ्टर सम डिफिकल्ट सिचुएशन ये पर्सन रिलेशनशिप का चार्ज लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 रूल्स के कार्ड आ गए हैं। रूल्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे ज़ेरा एंड सोविलो, एंड सोविलो भी आ गए। एक मिनट है गाइस, मैं देख लेती हूँ कौन सा कार्ड नीचे किया। तेवास का एनर्जी है यहाँ पे। ओके वही तो उरूस को, जैसे कि आपके पर्सन का एक्शन भी आ रहा है आपके टुवर्ड्स, एक पॉजिटिविटी आ रही है, स्ट्रेंथ के एनर्जी में आ रही है आपके पर्सन। मीन्स यू आर द राइट पर्सन या फिर ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। इस दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ऐसे आती हुई दिख रही है। तो ये आपके पर्सन एक जस्टिस देते हुए दिख रही है पर्सन। डिवाइन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस एनर्जी में। तो तेवास का एनर्जी आपके लिए वैसे भी काफ़ी ब्यूटीफुल, जैसे कि एम्पायर की एनर्जी टेकिंग चाहे, मैंने यही बोला था तेवास एंड उरुस एक दूसरे के साथ साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे उरुस को भी क्लैरिफाई कर रहा है विथ ज़ेरा, तेवास का एनर्जी आ रही है। तो वही ये पर्सन एक डिसीजन ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप का। इस रिलेशनशिप को उनको क्या करना है, सक्सेसफुल बनाना है। जो कुछ भी डिफिकल्ट साइकिल था आपके रिलेशनशिप का, उसका एंड हो गया है और इस रिलेशनशिप की एक नई स्टार्ट हो रही है और आपके पर्सन उसका पूरा चार्ज ले रहा है। उसको क्लेरिफाई कर रहा है सोविलो। इट्स अगेन अ सन की एनर्जी विथ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट एनर्जी। अगला वाला रूल जो ओथिला, तो ओथिला का मैंने आपको बोल दिया है, ओथिला भी बहुत अच्छी एनर्जी मैंने बोल दिया। तो वही आ रहे यहाँ पे, तो फेहू नहीं ना, नहीं ऐसे एंड देन अच्छा उरूज आ गया। ओथिला को क्लेरिफाई करना यहाँ पे है, ओथिला को क्लेरिफाई यहाँ पे, अच्छा ये वाला लगता। ओथिला को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे फेहू तो सक्सेस की एनर्जी है कि जैसे कि एक लक है, अबंडेंस के साथ ही रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है आफ्टर अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, समथिंग लाइक दैट। आफ्टर अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आफ्टर with your ancestral blessing, with your ancestral blessing इस रिलेशनशिप में सक्सेस आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक वही लग रही चीज़ है कि आपके पर्सन को और आपकी रिलेशनशिप को जो बहुत पुश कर रही है ना, वो एक डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। आगे वाला का क्या देख लेते हैं, आइस का बता दीजिए। एंजल आइस, यहाँ पे भी 2 आ गए अगेन, मन्नास एंड फेहू 2 बार आया है। तो लॉट ऑफ सक्सेस एंड देन सोविलो अगेन। अरे वाह, बहुत ही अच्छे एनर्जी आ रही है आज तो
आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में भी कुछ चीज़ें अड़चने चल रही थी, रिश्ता स्लो चल रहा था, तो उसमें भी मुझे उछाल आता हुआ दिख रहा है। एंड वो आ रहा है ना गाइस, एक ठहराव की एनर्जी के साथ आ रहा है, ऐसे कि नहीं फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके पर्सन फिर से डिस्टर्ब हो गए, चले गए। डेफिनेटली नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिख रहा है गाइस। बार बार यहाँ पे सक्सेस, अबेंडेंस विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग, विद लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ टेकिंग डिसीजन पावर, विद लॉट ऑफ एक ऑथोरिटिव पावर आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। लास्ट वाला रूल निकाल लेते हैं अभी। हमें वास्ट एनर्जी निकालनी है। वास्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे बरकाना, ठहराव की एनर्जी, पेशेंस की एनर्जी, और उस क्लैरिफाई उसको और कर रहा है। तो बरकाना के क्या मैसेज दिए हैं हमें यहाँ पे रून्स ने? बर्थ, वही रिन्यूअल, बर्थ, एम्प्रेस की बार बार मुझे नजर आ रही कि लॉट ऑफ अबेंडेंस, लॉट ऑफ सक्सेस, एक विटाल एनर्जी आ रही रिलेशनशिप में। फाइनली क्या होता दिख रहा है ना गाइस कि एक ठहराव के बाद इस एनर्जी में एक फैमिली कंप्लीट हो रही है। अगर ऑलरेडी किसी के फैमिली मैटर चल रहा था तो वो 10 ऑफ कप की एनर्जी मुझे लग रही बरकरार की, तो वो फैमिली एक सक्सेस का फुल अबेंडेंस में, हैप्पीनेस में आती हुई दिख रही है। ग्रोथ दिख रही है रिलेशनशिप में, जहाँ पे अपनी बिगनिंग करी थी उसमें ग्रोथ एंड सक्सेस के साथ ये रिश्ता आगे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि पावरफुल एक्शन, पावरफुल स्ट्रेंथफुल एक्शन आपके पर्सन की आ रही है करंट एनर्जी में, नेक्स्ट एनर्जी में भी। अब हम ना आपके दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम ना अब हम टैरेट से देख लेते हैं। ओके, आई होप आपको रून्स की एनर्जी काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत डिटेल एनर्जी आई है। रून्स भी बहुत ही पावरफुल डिवाइन सोर्स है एनर्जी जानने का। मुझे लगा था ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, इसके लिए भी मुझे टाइम लग ही गया। जया केंजर माइकल, जया केंजर रफाल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। टेन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ कॉइंस, टेन ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ कप, टावर, फोर ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द सन। अच्छा जी, फाइनल आउटकम इन्होंने शायद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ दे दिया। आफ्टर ब्रेकअप बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी रही होंगी, डिसअपॉइंट रही होंगी आपके पर्सन, बट एक सोच समझकर आपके पर्सन डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये आपकी ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप रही होंगी तो काफ़ी पेन मिला है, आपके पर्सन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था इस रिलेशनशिप को, बट ये पर्सन के एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट एक्शन आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही है और रिश्ता आगे इंसान के एनर्जी आ गई है, तो एक हैप्पीनेस के टूवर्ड्स रिश्ता मुझे जाता हुआ दिख रहा है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कॉइंस, जी हाँ, आप डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन की वजह से, क्योंकि सेपरेशन चल रहा है। 4 महीने हो गए, शायद 4 मंथ हो गए, 4 साल है आपके रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप वेटिंग में जा रहा है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर आपको मिल नहीं रहा है। तो फाइनली इस रिलेशनशिप में ना एक मैजिशियन की एनर्जी कन्वर्ट कर इस रिलेशनशिप को। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि अग्नि में ये चीज़ें स्वाहा हो गई। ये 4 ऑफ कप जो डिसअपॉइंट वाली एनर्जी है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जी है, ये 4 ऑफ सोर्स हेल्थ इशू चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, वो सब इस अग्नि में क्या हो गया ना, इस एनर्जी में स्वाहा। क्यों? क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं या फिर आपके पर्सन आ गए हैं। अब आपके लिए वो डिसीजन लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय अगेन एम्परर एंड 6 ऑफ पेंटाकल। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, तो आपके लिए आपके पर्सन का एक पॉजिटिव सपोर्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है, या तो इनके फैमिली से मिलाते हुए दिख रहे हैं अगर आप सिंगल है तो। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 5 ऑफ कप को यहाँ पे काफ़ी
कार्ड्स ने क्लेरिफाई किया है। देखिए पर्सन खुद ही अपने फैमिली में खाना पीने जी के चले गए थे। बड़े लंबे समय से आप इस एनर्जी में थे क्योंकि आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई थी, किसी की गलत नज़र लग गई थी। दैट्स वाई आपके पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश थे, डिसअपॉइंटेड थे। तो और एक देख लेते हैं, 1 मिनट का देखना ये है कि ये बुरी नज़र गई है या नहीं गई। प्लीज क्लैरिफाई डीवी। टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया था ये पर्सन, आपके पर्सन के ये जो फ्लर्टिशियस नेचर था उसकी वजह से काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया था। और ये डेविल एनर्जी के शिकार थे आपके पर्सन, या तो बहुत नार्सिसिस्टिक एंड आपके पर्सन रहे होंगे। उनकी गलत चीज़ों की एडिक्शन होना, गाली गलौज करना, मार पिटाई करना, गलत कर देना, और सब कुछ गलत करने के बाद उनको रियलाइज़ भी ना होना कि ये कितनी गलत है। इसकी वजह से या तो अगर ये पर्सन आपका हस्बैंड है, वाइफ है, जस्ट एक कमिटमेंट फॉलो करनी है, दैट्स वाई आप इस रिश्ते को साथ साथ लेके जा रहे हो। तो मुझे लगता है इस फैमिली में लंबे समय से आप में एक घुटन के नजाब से रह रहे हो। आप अकेले, बहुत अकेले पड़ गए इस फैमिली में। सबको आप खुश रखते हैं, सबका आप ख्याल रखते हैं, बट आपकी जब बात आती है दिखने के लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लोगों को खुश दिखते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं। किसी को पता भी नहीं रहता होगा कि जब अकेले होते तो आप कितने रोते हैं, आप कितने मायूस होते हैं, कितने नाराज़ होते हैं आपके पर्सन के आदतों की वजह से, इनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, इनके नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की वजह से। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में रही हैं। मुझे लगता है ये चीज़ें हट जाएंगी, या फिर आपके पर्सन के इसी बिहेवियर के चलते अगर आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया था और ये पर्सन भी आपको छोड़कर चले गए थे, तो ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन का दिमाग खराब करने वाले कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। टावर को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। टावर को क्लेरिफाई किया। जी हाँ, मैंने वही बोला, ये पर्सन है कि इक्वल गिव एंड टेक, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं, आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं आफ्टर ब्रेकअप। 4 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 4 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ हैंड्स। तो देखिएगा इस पर्सन, आप डिसअपॉइंटेड थे, आपके पर्सन एफर्ट नहीं ले रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको इनकी वजह से कमिटमेंट नहीं मिल रही। अगर सिंगल है तो कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, या फिर ये पर्सन अपने मैरिज कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं। पर्सन लेंगे, ये पर्सन एक्शन भी लेंगे, एफर्ट भी लेंगे, और आपको जो आपके पर्सन की वजह से निराश है तो वो भी जाता हुआ दिख रहा है। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो उनका भी मुझे यूनियन दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ हैंड्स। दो सिचुएशन अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में रही होंगी तो चुनाव आपका होगा। पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, अगर बच्चे हैं तो उनकी केयर कर रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, हो गया है पास में, हो गई ये चीज़ें, बट ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है। सन को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। सन को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 8 ऑफ कप। तो यही पर्सन एक इमोशनल विड्रॉ करके चले गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे। तो यही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, प्यार का कप लेकर ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन का और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। अब मैं एंजल के कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेती हूँ और फिर हम रीडिंग को एंड कर देंगे। मुझे जैसे आज तो 2 रीडिंग डालने थे, बट थोड़ा लग रहा है कि मैं और आराम कर लूँ। कल के दिन में 2 वीडियो मीन्स रिकॉर्ड करके रखूँगी, तब जाके अपलोड होने के लिए टाइम लग जाता है ना। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला ही मैसेज आ गया यहाँ पे, यस, सक्सेस। यस, सक्सेस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन निकालिए। और आपको रून्स की रीडिंग कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बताना। यू आर रेडी। यस, आप रेडी हैं एंड परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। डोंट वरी गाइस। अगेन यस, वेरी गुड। आज की रीडिंग तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, K11 का इफेक्ट है। एंड लास्ट वाला है रिमेन पॉजिटिव। डाउट नहीं करना जी, सब कुछ अच्छा होना है कि हर एक दिन बुरा ही होता है, ऐसे नहीं, कुछ अच्छे दिन भी आते हैं। इस होप में रही है। तो ये थी रीडिंग आज आपके लिए गाइस। कैसे लगी रीडिंग, और डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड अगेन गाइस,
जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी। अगेन आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। जो लोग पहले दिन से मुझे जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली एंड थैंक यू वेरी मच।